नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। भोपाल के न्यूरोसिटी सेंटर में मैं न्यूरोलॉजी का मरीजों को देखता हूँ। एम्स दिल्ली से मैं ट्रेंड हूँ न्यूरोलॉजी में और एम्स भोपाल में मैं न्यूरोलॉजी का हेड रह चुका हूँ। दोस्तों, न्यूरोलॉजी की एक बीमारी होती है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब जो तंत्रिकाएँ हैं, नर्व हैं, उसकी बीमारी। ये कॉमन बीमारी है। इसके बहुत सारे वजह होते हैं और एक धारणा है या मिथ कहूँ या गलत धारणा है कि ये इलाज वाली बीमारी नहीं होती है। दोस्तों, हर बीमारी में न्यूरोलॉजी की या हर विशेषज्ञता वाली बीमारी की वजह को हमें जानना होता है। अगर हम वजह पहचान लेते हैं तो इलाज संभव हो जाता है। तो अगर हम खाली न्यूरोपैथी कहेंगे तो ये कोई न तो बीमारी है न कोई डायग्नोसिस है। ये तो कोई भी बता देगा कि पैर में झुनझुनी हो रही है, रात में बढ़ जाती है, ये न्यूरोपैथी है। या सूनापन हो गया है, पैर चप्पल से छूट जाता है, नहीं पता, तो न्यूरोपैथी है। बट इस न्यूरोपैथी का कारण क्या है? जब तक हम कारण नहीं समझेंगे इसका इलाज नहीं हो पाएगा। और अगर कारण पता चल गया तो आधे से ज़्यादा न्यूरोपैथी के इलाज संभव है। और बाकी जो बच गए वो जड़ से खत्म नहीं होंगे तो भी उसको नियंत्रित तो किया जा ही सकता है। न्यूरोपैथी को कैसे पहचानें? न्यूरोपैथी दो तरह से कह सकते हैं। एक होता है धीरे धीरे सालों में बढ़ने वाला, जैसे पैर के उंगलियों से शुरू हुआ। होता क्या है कि जितना कुछ बीमारियां होती हैं उसमें लंबाई के अनुसार न्यूरोपैथी होती है, डैमेज होती है। जो तंत्रिका, जो नर्व जितनी लंबी रहेगी वो पहले डैमेज होनी शुरू होगी और सबसे दूर से शुरू होती है। तो जैसे सबसे लंबा और नर्व की लंबाई हम नापते कैसे हैं? तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और कहाँ तक जा रही है। तो अगर कमर से निकली और पैर के अंगूठे तक गई तो ये सबसे लंबी नर्व होती है, पैर की नर्व, दोनों पैरों की। जो कमर से निकल रही है और पैर के अंगूठे तक, आधी हमारी लंबाई के बराबर तो वो नर्व हो जाती है। उससे छोटी नर्व होती है जो कंधे से निकल रही है, यहाँ से सर्वाइकल से निकल रही है और उंगली तक जा रही है, तो ये उससे छोटी नर्व हुई। और छोटी छोटी नर्व होती है जो निकल रही है, हमारे सीने को सप्लाई करती है, हमारे पेट को सप्लाई करती है, सब छोटे छोटे नर्व हैं। तो एक प्रकार की न्यूरोपैथी होती है जिसमें सबसे बड़ी नर्व सबसे पहले डैमेज होगी और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा छोटी छोटी नर्व भी डैमेज होनी शुरू होंगी। तो इसको हम कहते हैं स्टॉकिंग एंड ग्लव्स। जो बड़े बड़े मोजे पहनते हैं ना उसको स्टॉकिंग कहते हैं, और ग्लव्स हाथ वाला। तो जब पैर का झुनझुनी शुरू होगा पैर के पंजों से, वो जब घुटने तक पहुंचेगा तो हाथ की झुनझुनी शुरू हो जाएगी, और जब मिड थाई तक पहुंचेगा तो हाथ में यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लंबे वाले नर्व सबसे पहले डैमेज हो रहे हैं। ये एक प्रकार का है जो सबसे, इसका प्रमुख कारण है शुगर, डायबिटीज, और भी बहुत सारे वजह हैं। तो ये तो धीरे धीरे बढ़ने वाली होगी। दूसरी होती है जल्दी से होने वाली न्यूरोपैथी। ये जल्दी से होने वाली न्यूरोपैथी कैसी होती है? जो दिन से महीनों के अंदर में बढ़ जाती है। वो जरूरी नहीं है कि लंबी नर्व ही पहले इन्वॉल्व हो, वो छोटे नर्व हाथ से भी शुरू हो सकता है, हाथ और पैर का साथ साथ भी शुरू हो सकता है, कई जगह के शुरू हो सकते हैं। उसमें झुनझुनी हाथ में, पैर में, सब में साथ साथ आ सकती है। झुनझुनी तो एक लक्षण हुआ, कमजोरी होना दूसरा लक्षण है। कमजोरी होने में जैसे होता है पैर से चप्पल छूट जा रहा है, हम पैर में चप्पल नहीं डाल पा रहे हैं, बैठ के जमीन से नहीं उठ पा रहे हैं, सहारा लेके उठ रहे हैं, या टॉयलेट में गए, सबसे कॉमन जो होता है, हम चाहे अपने देशी भारतीय तरीके के टॉयलेट में जाएं तो हाथ लगा के उठ रहे हैं, या कुछ हैंडल पकड़ के खींच के अपने आप को उठ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होने लग रही है, ये भी न्यूरोपैथी की वजह से होता है। तो कमजोरी भी हो सकती है न्यूरोपैथी की वजह से। तीसरा है ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन, उसमें कहते हैं खड़े हो रहे हैं चक्कर आ जा रहा है, ये भी न्यूरोपैथी की एक निशानी होती है। तो हमने तीन चीज़ों को चर्चा किया, एक तो झुनझुनी, सूनापन, एक कमजोरी, और एक जब खड़े होते हैं तो चक्कर सा शुरू हो जाता है। तीनों साथ साथ हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इनका कोई भी आपसी क्रम हो सकता है जोड़ने का।
और ये सालों में भी बढ़ सकते हैं, दिनों में भी बढ़ सकते हैं। तो ये लक्षण हो गए। अब इनके वजह बहुत सारे होते हैं। एक तो हमने अभी पहले चर्चा किया कि शुगर एक वजह हो सकती है, और वजह हो सकते हैं विटामिन की कमी हो सकती है। विटामिन B12, 12वां विटामिन जिसको कहते हैं B12, वो एक बहुत प्रमुख वजह है। एंटीजन एंटीबॉडी जो बीमारी बहुत सारी बीमारियों में होते हैं, तो एंटीबॉडी नर्व के खिलाफ एंटीबॉडी बन गए, वो हो सकते हैं। एक जीवी सिंड्रोम टाइप की बीमारी हम नाम सुनते हैं, गुइयाबारे सिंड्रोम, उसमें एंटीबॉडी बन जाता है, नर्व को जाके पकड़ लेता है, नर्व को डैमेज करने लगता है, वो हो सकता है। एक CIDP नाम की बीमारी होती है, उसमें भी एंटीबॉडी बनता है, धीरे धीरे बनता है, वो जाके नर्व को धीरे धीरे कमजोर करता है। तो बहुत सारे वजह होते हैं, बहुत सारे इनके अलग अलग वजह के अलग अलग इलाज होते हैं। पहचानना जरूरी है और पहचान के सही चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। और एक बड़ा कॉमन ट्रेंड मैं शहर में देखता हूं कि किसी को भी झुनझुनी हुई विटामिन B12 की इंजेक्शन लगवा लेते हैं बिना जांच किए। उसमें अगर सही में विटामिन B12 की कमी की वजह से हुआ है, शुरू में तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमें विटामिन B12 का इलाज कब तक देना है। अगर वो सही में विटामिन B12 की कमी से है और हमने 5 इंजेक्शन लगवा दिए, ये 6 महीने का कोटा तो हो गया, 6 महीने की कमी को तो पूरा कर दिया, उसके बाद हम फिर भूल गए। और फिर से अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो हर बार जितनी बार ये न्यूरोपैथी होगा उतनी बार कुछ कुछ तो नर्व को डैमेज करता चला जाएगा। उसके बाद हम इंजेक्शन लेंगे भी तो मान लीजिए 100% नहीं ठीक हुआ, 95% ठीक हो गया, तो 5% तो कमी रह गई, और ये बार बार जुड़ती जाएगी। तो बिना जांच किए ऐसे इंजेक्शन लेने से थोड़ा बचना चाहिए। और कई बार गंभीर बीमारी होती है जो थोड़ी मोड़ी कमी से दब गई और बाद में उभर के हमें समय बीत गया और तब हमारे उभर सामने आई। तो ऐसे मेरा जो मानना है कि इसे बिना सोचे समझे विटामिन B12 का इंजेक्शन से भी बचना चाहिए। बीमारी का कारण जरूर पहचानना चाहिए, और कारण पहचान के अगर B12 की कमी आई है तो उसका भी एक तरीका होता है देने का। और हमें कई बार सालों तक 3-3 महीने में, 1-1 महीने में थोड़े थोड़े डोज में सप्लीमेंट लेना होता है विटामिन B12 का। तो इस तरह से न्यूरोपैथी को जरूर पहचानें, चिकित्सक से मिलें, उसके कारण को जरूर चर्चा करें, और कारण पता चल जाएगा तो इलाज तो उसके बाद हो ही जाता है। और कुछ जिसमें कंप्लीट रिकवरी नहीं हो सकती, तो इसमें जो कष्ट होते हैं, झिनझिनी होती है, सूनापन होता है, दर्द होता है, बेचैनी होती है, उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूरोपैथी के बारे में आज इतना ही। अगले अंक में हम किसी और बीमारी पे चर्चा करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को, परिजनों को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।